रांची के बारियातू निवासी सेवानिवृत्त कोयला कंपनी के अधिकारी को साइबर ठगों ने 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली। 11 दिनों तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रहने और करोड़ों रुपए की ठगी के बाद उन्हें समझ आया कि उनके साथ ठगी की जा रही है। खैर, डिजिटल अरेस्ट का यह पहला मामला नहीं है। बीते 1-2 सालों में यह शब्द आपको खूब सुनने को मिल रहे होंगे। दरअसल ये साइबर अपराधियों द्वारा ठगी करने का नया तरीका है। हर रोज डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इसके जरिए ठग अभी तक अरबों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी को अंजाम दे चुके हैं। साइबर ठग इस डिजिटल अरेस्टिंग का तरीका इस्तेमाल कर कई बड़े नामों को भी अपना शिकार बना चुके हैं और इसी ठगी का शिकार हुए हैं रांची के बारियातू निवासी सेवानिवृत्त कोयला कंपनी के अधिकारी, जिन्हें साइबर ठगों ने 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 27 लाख रुपए की ठगी कर ली है। 11 दिनों तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रहने और करोड़ों रुपए की ठगी के बाद उन्हें लगा कि उनके साथ ठग किया जा रहा है। तब उन्होंने ठग के नंबर पर कॉल किया और तब किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में उनके नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। देखिए, डिजिटल अरेस्ट से बचना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन यदि आप थोड़े भी होशियार और जागरूक हैं तो साइबर ठग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में विस्तार से बताएंगे और इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। आमतौर पर इस स्कैम का शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और ज़्यादा होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का साफ और सीधा मतलब यह है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वो लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं। बहरहाल, डिजिटल अरेस्ट को समझने के बाद अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर डिजिटल अरेस्टिंग की शुरुआत कहां से और कैसे होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्टिंग की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल इसकी शुरुआत एक मैसेज या फ़ोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल या मैसेज करने वाले ठग लोगों से कहते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें खरीदी गई हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके अलावा कई बार यह भी बताया जाता है कि वो कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीज़ें हैं। इसके बाद वो वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाज़त भी नहीं होती। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे ठगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्टिंग कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है। डिजिटल अरेस्ट से बचने का आसान रास्ता सजग रहना और लगातार जानकारी प्राप्त करते रहना है। सबसे पहले तो अगर आपके पास इस तरह की धमकी वाले फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई कॉल करके धमकाता है तो डरे नहीं, बल्कि डटकर सामना करें, क्योंकि यदि आपने कोई पार्सल मंगवाया नहीं है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कॉल आने पे तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दे। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें। किसी भी कीमत पर डरे नहीं और पैसे तो बिल्कुल भी ना भेजें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम अंत में आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आपने कोई गलत काम किया नहीं है तो ऐसे फ्रॉड कॉल से डरे नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।